आपकी इनकम कितनी है अभी? 96,000 इन हैंड। बाहर खाना, बाहर से ऑर्डर करना, घूमने जाना, उस पे कितना खर्चा होता है? 18 to 21,000। दैट्स अ लॉट। 4,500 रुपए मेड को देते हो, उसके बाद आप रोज खाना क्यों ऑर्डर कर रहे हो? कैब्स, ट्रैवल, इसमें कितना जा रहा है महीने का? 10-11,000। तो आपकी अगर मैं सिर्फ इंश्योरेंस, बाहर का खाना, रेंट और कैब देखूं तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट खत्म ही है। Last year because of वही थोड़ा ये finances and everything, I switched to Android. I think I purchased that phone for like 30 to 33,000. But हफ्ते के अंदर I was very sure कि Android is not for me. So I'll have to move back to iOS. I have some money that I owe to few of my friends. बस ऐसे कार्ड के EMIs वगैरह क्लियर करने के लिए एक और लोन ले लिया. I am yet to like start to like pay them back. क्रेडिट कार्ड्स कितने हैं आपके पास? ऐसे मेरे पास 6 हैं. I only 6 क्रेडिट कार्ड क्यों है आपके पास? अरे बाजी आप यार क्या बोल रहे हो यार, आप मुझे थोड़ा ऐसे गुस्सा दिला रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ यार। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। दोस्तों, फिक्स योर फाइनेंस के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ गुड़गांव में और मेरे साथ है नवनीत सिंह जी मोहाली के। इनके साथ बात करेंगे और मैं इनकी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में इनकी मदद करने की कोशिश करूँगा। नवनीत सिंह जी, वेलकम। कैसे हो आप? आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। बताइए, कितने टाइम से गुड़गांव में रहते हो आप? सो इट्स बिन लाइक 10 months नाउ. आई शिफ्टेड हियर इन नवंबर 2020, मतलब लास्ट ईयर. तो क्लोज टू 10 months नाउ. काम की वजह से आना हुआ इधर? यस. ठीक है, क्या काम करते हो आप? सो बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर्सन. आई वर्क विद अ एड एजेंसी हियर इन गुड़गांव. तो हेंस फॉर वर्क आई एम हियर. कैसा है फील्ड? पे वगैरह अच्छा करती है? इट्स डिसेंट. एजेंसी साइड थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है, ब्रांड साइड थोड़ा ज़्यादा होता है. ठीक है, बट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू एजेंसी इज बेटर. लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू एजेंसी इज बेटर. Yeah. बट क्या इवेंचुअली आप एक ब्रांड के लिए काम करना चाहोगे? या डेफिनेटली. ठीक है, होप करो कि आपके एजेंसी वाले वीडियो देख ना रहे हो। ठीक है, बताइए आपकी इनकम कितनी है अभी? So in hand after all sorts of deductions I get about 96,000 in hand. 96,000 इन हैंड। ये कंपनी आपको क्या क्या पर्क्स देती है? Apart from the salary there is a standard group insurance that is in place. क्या कवर है आपके हेल्थ इंश्योरेंस का? It should be about 5 lakhs. ओके, कौन कौन कवर्ड है इसमें? Only me. I haven't added my parents as dependents. ओके, Yeah. एंड इसके अलावा कोई और पर्क? No. ठीक है, क्या आपके पेरेंट्स के पास अपने लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस है? Yeah. Both my father and mother are covered through their individual insurances. बढ़िया। और क्या आपके पास अपने लिए खुद का कोई हेल्थ इंश्योरेंस है? Yeah, I have insurance. So that's I think 5 lakhs के around है. And there is this another like का संचय वाला कोई प्लान है. So that उसमें I have a 10 lakh cover. And there is a third thing which was a ULIP, and in that there is a 10 lakh cover. ठीक है, तो 10 लाख का हेल्थ कवर है कि ये लाइफ कवर है? हेल्थ कवर. हेल्थ कवर है। जो HDFC का प्लान है उसमें भी आपके पास हेल्थ कवर है. Yeah. तो आपके पास 3 इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस है और कॉर्पोरेट प्लान भी है. Yeah. इतने सारे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदे आपने? अच्छी बात है, बट क्यों खरीदे आपने? So ULIP was like planned by my father. Okay. So very early like he started with it. So I had no like control over it. ये जो पॉलिसी है Yeah. जिसमें आपने कहा कि आप हर साल 1 लाख रुपए डाल रहे हो, 1,02,000. 1,02,000 रुपीज, इसमें मेरे को हेल्थ कवर तो नहीं दिख रहा, इसमें लाइफ कवर है. हाँ, कि अगर life आपकी डेथ हो जाए तो आपको 12,60,000 रुपए मिलेगा. राइट, 12,60,000 रुपए के लिए अगर आप नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपका साल का 4,000 या 3,000 का प्रीमियम होगा. मतलब 1 करोड़ का कवर आपके लिए 20-22 हजार रुपए का होगा. इधर आपको 12,60,000 का कवर मिल रहा है. ये जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है, राइट, जो इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं लाइफ कवर हेल्थ कवर के साथ, इसमें लाइफ का कंपोनेंट और हेल्थ का कंपोनेंट बहुत कम होता है. ठीक है, तो आपको अपने पॉलिसीज सेपरेट रखने हैं. आपको ये 4 ही इंश्योरेंस पॉलिसीज चाहिए: हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कि अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ या डिसेबिलिटी हो जाए तो उसमें आपकी फैमिली को कवर मिलेगा, और क्रिटिकल इलनेस
कोई अगर बहुत सीरियस बीमारी हो जाए तो उस टाइम पे आप काम नहीं कर पाओगे, आपकी इनकम रुक जाएगी। तो उस इंश्योरेंस से आपको एक लमसम पे आउट आएगा जिससे आपके खर्चे मैनेज होंगे। ठीक है, यही 4 इंश्योरेंस पॉलिसीज चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो अभी करंटली आपके पास 3 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं है, आपके पास एक ही हेल्थ इंश्योरेंस है जो स्टार हेल्थ वाला है और एक ग्रुप प्लान है। ठीक है, बाकी तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं है। ये जो इन्वेस्टमेंट्स, ये जो आपके पास प्लान्स है, जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स होते हैं, उसमें कंपनी अपने हिसाब से अपने तरफ से रिटर्न्स देता है, इसमें कोई मार्केट लिंक रिटर्न्स भी नहीं होते। तो लास्ट में इसका जो IRR होता है ना, जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो FD से भी कम है। बट फिर भी हम सबके पास यूलिप्स इसीलिए इतने ज्यादा होते हैं क्योंकि लास्ट में हमारे जो एजेंट्स होते हैं उनको पहले साल के प्रीमियम पे 40 से 50% का अमाउंट एज कमीशन मिलता है। तो जो आपने पहला 1,02,000 रुपए दिया होगा उसका 40,000 रुपए आपके एजेंट को गया होगा। एंड दैट्स व्हाई यूलिप्स आर सो वाइडली पॉपुलर एंड इट इज अवेलेबल विथ एवरीवन। सो प्लीज इन पॉलिसीज को समझिए, ये इंश्योरेंस पॉलिसीज भी नहीं है, ना कि ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है। तो आप टोटल इन प्रीमियम्स इन इंश्योरेंस पॉलिसीज में कितना पे कर रहे हो? ओके, सो 1,38,000 के आसपास ये इंश्योरेंसेज एंड सब मिला के ये एक साल का एक्सपेंस होता है। तो आपका साल का 15% तो सिर्फ इन इंश्योरेंस पॉलिसीज में जा रहा है। हाँ, बंद कराओ ये सब, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के अलावा सब कुछ बंद कराओ ताकि ये पैसा आप इन्वेस्ट कर सको और जब जरूरत पड़े आप वो निकाल भी सको। ठीक है, लाइक हैव टू थिंक अबाउट इट, मतलब वो सोचा नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। रेंट कितना है? सो यहाँ इस स्पेस के लिए, सो दिस इज अ 3 BHK, so it again shared between 3 people, so individually it comes down to 21,670 के आसपास, that is the rent portion। but we have a house help, so like she does like multiple like works, तो like उसका per person like 4,800 अभी आता है। बाहर खाना, बाहर से ऑर्डर करना, घूमने जाना, उस पे कितना खर्चा होता है? So ordering in and dining out is roughly between like 18 to 21,000। That's a lot। How frequent is it? कभी कभी it is every day, at least the ordering in part। dining out is mostly like on the weekend। रोज मतलब 20-25 बार महीने के आप ऑर्डर कर रहे हो? होगा इतना। मतलब ये इंश्योरेंस पॉलिसी के बाद तो 25% सिर्फ खाने में जा रहा है हर महीने, रफली 20-25%। ठीक है, तो 30,000 20,000, फिर आपका हो गया कैब्स ट्रैवल, इसमें कितना जा रहा है महीने का? रफली लाइक 10-11,000। 10-11,000, ठीक है। 4,500 रुपए मेड को देते हो ताकि वो खाना वाना बनाए, घर साफ करे। उसके बाद आप रोज खाना क्यों ऑर्डर कर रहे हो? सो इसमें अभी क्या है कि जैसे लाइक सो द अदर 2 रूममेट्स आर वेजिटेरियन, ठीक है, एंड अभी तक मैंने वो ट्राई नहीं किया बिकॉज अगर यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा कुछ अपीलिंग नहीं लग रहा है देन इट इज़ अ थिंग कि बाहर से आना है। यहाँ मैं ऑफिस से निकलते वक्त ही कर देता हूँ कि मेरे पहुँचते तक आ जाए ताकि मैं फटफट खाऊँ और फिर मतलब मैं आई कैन लाइक गो अबाउट माई डे। बट अगर रोज ये हो रहा है तो फिर जो खाना बन रहा है वो अपीलिंग है ही नहीं आपके लिए। हाँ, बोल सकते हो। तो बंद करवा दो ना। नहीं मतलब ऐसा है ना कि पैसे बचाओ। अब मेरा जैसे वेजिटेरियन पॉइंट मतलब वेज में देर आर रेयरली एनी थिंग्स दैट आई ईट, तो एक वो इशू है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती हैं लाइक, तो हेंस ऑर्डरिंग इन का रहता है। तो फिर कुक बंद करवा दो। अदर 2 पीपल भी हैं, आपके लिए अपना बंद करवा दो कि मेरे लिए ऐसे अभी माइन्यूट नहीं खेल सकते ना। सही बात है, तो रूममेट चेंज कर लो। too much of a hassle। वही lot of things at play, मतलब कि जैसे the kind of area that I'm in, it's a nice area, ठीक है, there are parks around here, ठीक है, कभी मन हो टहलने का तो you can go, ठीक है, there is a like a very nice market nearby, again सब कुछ मिलता है वहाँ पे, मतलब तुमको स्टेशनरी चाहिए, तुमको खाना है, तुमको मेडिसिन चाहिए, सब कुछ है वहाँ पे, ठीक है। एंड एक और चीज़, अभी जैसे गुड़गांव में बारिशें होती हैं, कैब का बहुत इशू रहता है, बट ये एरिया के लिए टचवुड मतलब एक्सेप्ट होना या ड्रॉप इन करना इज अभी तक चैलेंज नहीं आया। आपका जो कैब का मेजॉरिटी खर्चा है क्या वो ऑफिस टू होम है? हाँ जी। तो आप घर के ऑफिस के पास क्यों नहीं रहते? इज इट पॉसिबल? उधर घर है? दैट मतलब वहाँ पे भी बहुत दूर जाके करना पड़ेगा एंड दैट दोज एरियाज आर नॉट दैट नाइस।
तो वो एक रह जाता है, that lands in like old गुड़गांव। समझ गया समझ गया। तो आपकी अगर मैं सिर्फ इंश्योरेंस, बाहर का खाना, रेंट और कैब देखूं तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट खत्म ही है। 70-80% is consumed every month। आपका जितना फिक्स्ड एक्सपेंस है उतना ही आपका बाहर खाने का एक्सपेंस है, जो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, नियर अबाउट सेम 30 and 20 है ना? या आप रोज बाहर खाते हो बट आपकी एक हेल्प भी है। मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। ऑर्डरिंग इन में एक वो वाला मतलब कंपोनेंट भी है कि जैसे जब ऑफिस में जो लंच है वो फ्री नहीं है, वो पेड है, तो वो इसमें एडेड है। हाँ, तो उधर कैंटीन वगैरह नहीं होता? वही कैंटीन जो है वो पेड है सारा खाना। ओके। हाँ, एंड सब्सिडाइज रेट है बट है। ठीक है। हाँ। और आपकी जो हेल्प है क्या वो लंच नहीं बनाती? इसमें मेरा वो है कि दो चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ वही अगेन वो सिंस इट वेज तो आपको हर पसंद बार नहीं है। वो सही मतलब मेरे पसंद की चीज़ नहीं होगी। सेकंड लेजी मेरा कि सुबह एकदम ऐसे कट्टो कट टाइम होता है तो मैं बस निकल जाता हूँ। कई बार मैं ब्रेकफास्ट यहाँ पे नहीं करता, मैं वहाँ ऑफिस जाके करता हूँ बिकॉज आई एम लाइक आई वांट टू रीच अर्ली और आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट। आप घर पे मना कर दो कि मैं खाना वाना खाता नहीं हूँ, है ना, मेरे को ये राशन कुक ये सब में डालो ही मत, मुझे अपना खाना बाहर से ही खाना है ना। आप ये करो क्योंकि अगर आपको खाना जम ही नहीं रहे तो आप दोनों जगह कैसे क्यों पैसे दे रहे हो? 75,000 रुपए आपके ये फिक्स्ड खर्चे है कि इसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। इसके अलावा क्या क्या खर्चे, जैसे शॉपिंग करना हो गया, लोन्स हो गए, गिफ्टिंग वगैरह हो गया, ये सब में क्या खर्चा आता है? ये जो जैसे गिफ्टिंग हो गया या शॉपिंग हो गई, ये बहुत वन ऑफ मतलब बहुत रैंडम होता है। एंड कितना फ्रीक्वेंटली शॉप करते हो आप? मतलब 4-5 महीने में एक बार कर लिया। ठीक है। एंड वो भी ऐसा होता है कि कोई नेसेसिटी वाली चीज़ की कोई चीज़ खराब हो रही है तो ले ली एकदम जैसे से कि मैं आ देख जाता पा रहा है। हूँ आपके पास लेटेस्ट आईफोन है। हाँ, ठीक है, तो क्या ये नीड है, डिजायर है, वांट है आपके हिसाब से? ये मेरे लिए नीड है। दिस इज माय प्राइमरी फोन। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं कोई कंटेंट वगैरह कुछ बनाता हूँ इस पर, बट तो फिर कैसे नीड हुई है? ओके सो आई हैव बीन एन आईफोन यूजर सिंस 2015-ish। ठीक है, एंड मेरे को इसका ही जो सारा इकोसिस्टम है, जो इसका फंक्शनिंग है, जो इसकी सिंप्लिसिटी है, मेरे को इसकी जमती है। लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ ये वही थोड़ा ये फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग आई स्विच टू एंड्रॉयड। आई थिंक आई परचेज दैट फ़ोन फॉर लाइक 32-33,000। ठीक है, उस मतलब इट वाज अ फ्लैगशिप फ़ोन ऑफ द अपना टाइम का उसका। बट हफ्ते के अंदर आई वाज वेरी श्योर कि एंड्रॉयड इज़ नॉट फॉर मी, तो आई विल हैव टू मूव बैक टू iOS। बट इसको नीड मत बोलना, आईफोन नीड किसी की नहीं है। जैसे मैं खुद भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं अपने फ़ोन से कई बार रील वगैरह शूट करता हूँ। हाँ। ठीक है, फिर भी मैं आईफोन को नीड नहीं बोलूँगा इसमें, क्योंकि आज के दिन ज्यादातर प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी कैमरा किसी भी फोन के अच्छे ही है। इसमें तो मैं खुद बोलता हूँ कि मेरा आईफोन एक डिजायर ही है नहीं, एज अ कंटेंट क्रिएटर। इसमें आई विल हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं इस चीज़ को भी साइड पे रख देता हूँ, कैमरे को भी साइड पे रख देता हूँ। ठीक है, कैमरा मतलब जोन सा मर्जी फ़ोन उठा लो, इट्स वेरी लाइक टू गुड जितने कैमराज आ रहे हैं अभी। ठीक है, बट एक जो वो होता है ना कि यू आर कंफर्टेबल विद अ सर्टेन यूजर एक्सपीरियंस, थिंग्स आर इजियर टू फाइंड, थिंग्स आर मोर लॉजिकली मेड इन द एंटायर iOS। वो चीज़ मेरे को अपील करती है, वो मेरी फंक्शनैलिटी या मेरे यूजेज को सपोर्ट करती है। मेरे को मतलब ऐसे सोचना नहीं पड़ता अच्छा ये चीज़ कहाँ पे पड़ी होगी। मतलब बिकॉज अब मैं, क्योंकि इसमें वो वाला एंगल भी है कि मैं बहुत साल से आईफोन यूज़ कर रहा था। I'm जितना मेरे को चाहिए और जितना शॉर्टकट्स मेरे वर्क मतलब मेरे यूजेज फ्लो को चाहिए, वो यहाँ पे सिंपल है, इसलिए मेरे को यही अपील करता है। कल जाके अगर आपके पास एक घर नहीं हो, हाँ, तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। हाँ, कल जाके अगर उबर ओला बंद हो जाए, हाँ, आप ऑफिस नहीं जा पाओगे, आपकी हाँ, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, कल जाके अगर एप्पल ने बोला आज से हमारे फोन बाय बाय, आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। सो प्लीज डोंट से इट्स अ नीड। ऑल ऑफ अस आर यूजिंग एप्पल प्रोडक्ट्स, बट ये नीड नहीं है। ओके, ये एक लग्जरी है और इस लग्जरी को हमें लग्जरी की तरह ट्रीट करना चाहिए कि हाँ यार, इसमें पैसा बहुत ज्यादा खर्च करके हमें बहुत मजा आ रहा है, बट ये हमारी जरूरत नहीं है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आपने कहा कि आपने फाइनेंसेस की वजह से 33,000 का फोन खरीदा पर आपको नहीं अच्छा लगा और आपने 1 साल में ही अपग्रेड कर लिया, वो मत करो। इसलिए आपके दिमाग में होना चाहिए क्या नीड है, क्या लग्जरी है, एंड आईफोन इज डेफिनेटली अ लग्जरी। क्या आपके कोई और लोन्स लायबिलिटीज कुछ है? I have some money that I owe to few of my friends. फ्रेंड्स? हाँ, तो वही कि बट वो मेरे पे काइंड ऑफ एक लाइक मेंटल कह लो है दिमाग में मेरे कि मेरे को करने हैं, वो प्रेशर वो मेरा सेल्फ क्रिएटेड है। बट नेवर वंस दे हैव आस्क्ड कि चाहिए वापस, थोड़े से करते अगर पूरे नहीं कर सकता। अभी तक टच वुड वैसा नहीं है, मतलब वो उसका जिक्र ही नहीं हुआ है कभी। उस टाइम के जिस चीज़ के लिए चाहिए थे तो क्या हो गया था? तो वही कि उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसे कार्ड के EMIs वगैरह मतलब वो बहुत ऐसा मतलब गंदा इलॉजिकल साइकिल में फंसा हुआ था कि वो क्लियर करने के लिए एक और लोन ले लिया। क्रेडिट कार्ड बिल को क्लियर करने के लिए एक लोन लिया। पर्सनल लोन था? इट कि दोस्तों से था? नहीं, पर्सनल लोन था। पर्सनल लोन ठीक था। है, तो मेरे को था कि अभी कमा तो रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा EMI में निकलता रहेगा, तो लेट मी जस्ट क्लियर दिस इन वन शॉट। मैं कोई पर्सनल लोन या कार्ड वाला जो कार्ड पे जो लोन मिलता है वो ले लेता हूँ। क्रेडिट कार्ड पे लोन? हाँ, ठीक है, वो उसकी जा रही है, बीच में जॉब चले गई या स्विच कर लिया या एक्सपेंसेस कुछ बढ़ गए तो मतलब वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। तो फिर वो चीज़ को सॉर्ट करने के लिए बिकॉज आई शेयर्ड दिस विद अ फ्रेंड, तो आगे से मतलब डांटी पड़ी थी कि मतलब एक चीज़ को क्लियर करने के लिए दूसरा एक हाथी को पाल लिया तुमने। तो देन लाइक आई टुक दैट मनी, क्लियर दैट वो पर्सनल लोन जो भी था वो, एंड फिर उसके बाद मतलब थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग की मतलब जॉब स्विचेज रहे, ले ऑफ्स रहे, तो वो एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम नहीं रहा। ब्रेक लिया मैंने ऑलमोस्ट लाइक 1 साल का। अमाउंट कितना और कैसे आप प्रीपे कर रहे हो? इज इट लाइक हर महीने पे करते हो या कभी कभी? आई एम येट टू लाइक स्टार्ट टू लाइक पे देम बैक, तो वही कि वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है बताइए आप। मतलब वही नहीं पता चलता ना कि पैसा कहाँ जा रहा है, मतलब एक। और क्रेडिट कार्ड्स कितने हैं आपके पास? मेरे पास 6 हैं, बट आई ओनली 6 क्रेडिट कार्ड क्यों है आपके पास? अरे डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे बनवाए थे कि इस टाइम पे मे बी बाकी किसी कार्ड पे जो एयरपोर्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ उस पर उसका लाउंज एक्सेस नहीं है, तो उस पे जिसका है बिकॉज इट्स अ स्मॉलर एयरपोर्ट तो उसका बनवा लिया। अमेज़ॉन पे किसी टाइम पे अगर ज़्यादा शॉपिंग थी तो अमेज़ॉन का ICICI वाला कार्ड बनवा लिया। ठीक है, अभी फूड पे ज़्यादा एक्सपेंस है तो स्विगी और HDFC का कार्ड है तो वो बनवाया वो हुआ है। कार्ड से तो आपका फायदा हो सकता है। हाँ, चलो, बट क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होने ही चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हो आपके पास ट्रैक ही नहीं है। हाँ। आपको पता ही नहीं है पैसा कहाँ जा रहा है, तो आपके पास उधार भी है, राइट? व्हाट इज द अमाउंट? इट्स क्लोज टू 1.2 lakhs, राइट? तो 1,20,000 आप ओ करते हो किसी को, उसके साथ साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड भी चलाओगे तो फिर आप कैसे मैनेज कर पाओगे? क्रेडिट कार्ड में क्या हो रहा है, इफ यू आर नॉट ट्रैकिंग योर मनी एंड इफ यू आल्सो हैव मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, देन देयर इज नो वे दैट यू विल नॉट ओवरस्पेंड। डेट वाले सिचुएशन में करीब 5 या 6 साल से हो, राइट? 2019-2020 इज व्हेन इट स्टार्टेड। 1,20,000 अमाउंट है। आप अगले 6 महीने अगर 25,000 या 20,000 खर्च ना करो और 5,000 बाहर के खाने में खर्च करो, आपका वो डेट ओवर। दूसरी चीज, दूसरा सोल्यूशन देता हूँ। आप अभी एक अच्छे एरिया में रह रहे हो गुड़गांव में, ठीक है? अगर आप ऑफिस के पास में रहते हो कहीं, ठीक है, तो आपका 11-12 हजार रुपए का कैब का बिल नहीं होगा, आपका 3,000 का कैब का बिल होगा। उस केस में भी आप 10 महीने में ये बिल पे कर दोगे। तीसरी चीज, आपने बोला बहुत ज्यादा हैसल है जिसके वजह से आप कुक का पैसा, ग्रोसरी का पैसा दे रहे हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू हैव दोस टफ कॉन्वर्सेशंस। अगर आप वो बंद कर देते हो, हर महीने अगर आप 4,000 रुपए भी बचाते हो उसमें, ठीक है, तो 2 साल में वो खत्म हो जाएगा। चौथा सोल्यूशन भी आ गया मुझे। हर साल आप 1,35,000 रुपए इंश्योरेंस पॉलिसीज में देते हो, उसमें से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है 20,000, बाकी सब आपका यूलिप या नॉन लिंक पॉलिसीज है, आप उसको बंद कर दो, बाकी कुछ भी चेंज मत करो। 1,00,000 रुपए सीधा आपका डेट ओवर। 4 सोल्यूशंस है और चारों इजी है। और ये चारों चीजें तभी होगी जब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज करो, जो कि अपने खर्चों को ट्रैक करना।
मैं ये बोलूंगा आपको अगले 6 महीने या 1 साल तक कोई क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करने। क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट मेकिंग योर लाइफ इजियर, ठीक है। आपको वो 1000-2000 का कैशबैक मिल रहा होगा, बट उस कैशबैक के चक्कर में आप ओवर स्पेंड कर रहे हो आज के दिन, और वो इस क्रेडिट कार्ड ओवर स्पेंडिंग की वजह से इस सिचुएशन में आप आए हो। आप समझ रहे हो आप कितने छोटे प्रॉब्लम में हो? मेरे को तो बहुत बड़ी लग रही है। बहुत छोटा प्रॉब्लम है, आपको बस डिसिप्लिन रहना है। आप इस महीने अगर आप बाहर से खाना वाना नहीं खाते, ठीक है, अगर आप शेयरिंग कैब में जाते हो, हाँ। तो आपके 30,000 रुपए बच सकते हैं। क्या आप बाहर खाना नहीं खाओगे? अगर आप घर का ही खाओगे, हाँ मुझे आज मटर पनीर खाना है, मैं पालक चिकन नहीं खाऊंगा, या फिर मैं आलू खा लूंगा, 2 महीने आलू खा लूंगा, ऐसे इतनी बड़ी तो प्रॉब्लम नहीं है कि है। ऐसा अब वो है कि लाइक फूड इज द ओनली थिंग दैट मेक्स मी हैप्पी, तो आई डोंट वांट टू, और मेरे को ऐसे और कोई शौक शौक है नहीं, तो आई डोंट वांट टू, मतलब ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने में थोड़ा सा ऐसे लग रहा है मेरे को। भाई आप एक चीज समझो, आप इन 5 सालों से आप एक कर्ज में हो। आई थिंक 1-1.5 लाख का कर्ज होगा मैक्सिमम। 5 साल क्यों चला? इसी के वजह से, क्योंकि आपको अपना करंट सिचुएशन मैं कैसे बताऊं ब्रो, पाजी आप यार क्या बोल रहे हो यार, आप मुझे थोड़ा ऐसे गुस्सा दिला रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ यार। भाई आप एक चीज बताओ, आप 5 साल पहले आपका कितना अमाउंट था, आउटस्टैंडिंग क्या था जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई? मे बी 50-60,000। 50-60,000? 50-60 हजार का कर्ज 5 साल चला ही इसीलिए है क्योंकि आपको अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना। आप बोल रहे हो कि नहीं कर्ज चलते रहेगा, बट मुझे चिकन और अमृतसरी फिश चाहिए। ये सही बात है, आप खुद सोचिए, लॉजिकल बात है। मुझे तो ये समझ बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप बोल रहे हो कि नहीं मैं अपना खाने का स्टाइल नहीं बदलूंगा, मुझे बाहर से ही खाना खाना है, मुझे 15-20 हजार स्पेंड करना है मिनिमम। तो 1 महीना आप एक काम करो, अगले 1 महीने अपने सारे खर्चे लिखो, और सारे खर्चे आपके यूपीआई से ही होने, क्रेडिट कार्ड से नहीं होने। आप ठीक है, अपने सारे खर्चे लिखो, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक्सेल शीट देंगे, उसी में आपको ये सारे खर्चे लिखने, और हर खर्चे के साइड में एक क्वेश्चन है, इज इट अवॉइडेबल और इज इट नेसेसरी? ठीक है, आप हर खर्चे के बाद अवॉइडेबल या नेसेसरी सर्च करो। लास्ट में आपको एक टैब आ जाएगा जिसमें बताएगा एग्जैक्टली कितना नेसेसरी खर्चे में जा रहा है और कितना अवॉइडेबल में जा रहा है। अमाउंट कितना है आपके केस में? मुझे लगता है 30 से 35 हजार रुपए अवॉइडेबल खर्चे है। प्रॉब्लम ये है ना कि आप 300 रुपए का शवरमा मंगाते हो या 400 रुपए कुछ मंगाते हो तो आपको रियलाइज नहीं होता, बट वो अमाउंट अगर 20,000 हो रहा है, 25,000 हो रहा है, तो फिर वो आपके पूरे फाइनेंसेस हिला देगा। सिर्फ फाइनेंसेस नहीं, हेल्थ भी हिलाएगा। तो ट्रैक योर एक्सपेंसेस, कट योर क्रेडिट कार्ड्स, पे ऑफ एंड कट योर क्रेडिट कार्ड्स, डोंट यूज देम फॉर अ ईयर। हंसिए मत, मुझे पता है आप नहीं मानने वाले मेरी बात, बट डोंट यूज क्रेडिट कार्ड्स। थोड़े टाइम के लिए अपने यूपीआई से ही जियो, इससे निकलो। तीसरी चीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज को रीएवैल्यूएट करो, उनके रिटर्न्स रीएवैल्यूएट करो और बंद करो। साल का 1 लाख रुपए आप इंश्योरेंस में लॉक कर रहे हो, उससे बदले आप सेविंग्स रखो। आप सोचो ना यार, आपके पास अगर 1 लाख रुपए की सेविंग्स होती 2020 में, तो आपकी जिंदगी में कभी दिक्कत आती ही नहीं। 1 लाख रुपीज, दैट इज द पावर ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स saves you from uncomfortable conversations. Let's do a video call. Sure. जिसमें आप बोलो कि अब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। And Paji, best of luck. Thank you so much for inviting me to your place, ठीक है, and being a part of Fix Your Finance. इसके लिए इतना ही guys। अगर आप इस चैनल में नए हो, please consider subscribing. Like करते हो, subscribe करते हो ना, तो YouTube वाले जो बाबा जी है वो खुश हो जाते हैं, ठीक है। So your love and support keeps the algorithm motivated. And if you do not have a personal health insurance or life insurance, book a free consultation call with my trusted team. Description में link है। Goodbye. And see you guys next time. Bye bye.